अब चुड़ैल अकेली नहीं थी। अमावस की रात आसमान पर तारा नहीं था, चांद नहीं था। जैसे ऊपर भी कोई देखना नहीं चाहता था कि नीचे क्या होने वाला है। झील के अंदर भूतिया जंगल का झील, जहां बिना हाथ पैरों वाली चुड़ैल रहती थी। उत्तर भारत के एक सुदार इलाके में, जहां शमशान सन्नाटा रहता था, सूरज भी डरते डरते ढलता था, वहां एक जंगल था। लोग उसे भूतिया जंगल कहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक उजड़ा हुआ इलाका था, जिसे स्थानीय भाषा में झील कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि झील का असली मतलब क्या है। कुछ कहते थे जहां से कोई वापस नहीं आता, कुछ कहते थे जहां आत्माएं बसी होती हैं, लेकिन सब एक बात जानते थे, सूरज ढलने के बाद झील की तरफ मत जाना। झील का खौफ। जंगल के किनारे बसे गांव धौरिया में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। 6 बजते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के बूढ़े अक्सर कहते, झील जाग जाता है रात में। बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए। चुड़ैल की पहली कहानी। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी खेमो। उसकी आंखें सफेद थी, जैसे कुछ देख चुकी हो, कुछ ऐसा जो कोई नहीं देखना चाहता। एक रात उसने धीमी आवाज में कहा, वो चुड़ैल उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं हैं, लेकिन वो चलती है। लोग हंसे नहीं, किसी ने मजाक नहीं किया, क्योंकि दादी खेमो कभी झूठ नहीं बोलती थी। बिना हाथ पैरों वाली चुड़ैल। कहा जाता था, सालों पहले एक औरत को झील के बीचों बीच जादू टोना करने के शक में जिंदा दफना दिया गया था। उसके हाथ काट दिए गए, उसके पैर तोड़ दिए गए। मरते वक्त उसने चीख कर कहा था, मैं बिना हाथ बिना पैर फिर भी आऊंगी। और तब से हर अमावस की रात जंगल में घसीटने की आवाज आती है, छर्रर छर्रर। पहली गायब होने की घटना। एक दिन गांव का लड़का रमेश अपनी बकरी ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर चला गया। शाम हो गई, रात हो गई, रमेश नहीं लौटा। अगली सुबह लोग उसे ढूंढते हुए झील के पास पहुंचे। वहां उन्हें मिला रमेश का शरीर, आंखें खुली हुई, मुंह चीख में फंसा हुआ, लेकिन उसके पैरों के निशान नहीं थे। उसके आसपास कोई कदमों के निशान नहीं थे, बस जमीन पर एक लकीर थी, जैसे किसी चीज ने खुद को घसीटा हो। जंगल में पहली झलक। उसी रात 4 नौजवान, राकेश, विक्की, सोनू और अजय, हिम्मत करके जंगल गए। टॉर्च जलाई, हवा ठंडी हो गई। अचानक छर्रर छर्रर, विक्की की टॉर्च कांप गई। पेड़ों के बीच कुछ रेंग रहा था। सोनू चिल्लाया, वो देखो, वो आ रही है। और तब उन्होंने देखा, कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, सिर्फ एक औरत का धड़ जो उल्टी गर्दन के साथ जमीन पर रेंग रही थी। उसकी आंखें काली थी, मुंह कानों तक फटा था, और वह बोली, भीड़ मेरा है, मैं झील में हाय रहती हूँ। रात के बाद की सुबह। अगली सुबह चारों में से सिर्फ 3 लौटे। विक्की नहीं था। जंगल के बाहर एक पेड़ से लटका मिला उसका सिर, और उसके नीचे खून से लिखा था, भागो। वो गिनती कर रही है, अंत नहीं, शुरुआत। उस रात के बाद हर अमावस पर एक इंसान गायब होने लगा। गांव के लोग समझ गए, चुड़ैल जाग चुकी है, झील खुल चुका है, और अब वो सिर्फ जंगल में नहीं थी,
वो गांव की तरफ बढ़ रही थी और वो नियम जिसे तोड़ने वाला जिंदा नहीं बचता, झील के नियम और चुड़ैल का सच जिसे जान लेने के बाद कोई पहले जैसा नहीं रहता। विक्की की मौत के बाद धौरिया गांव में डर कोई भावना नहीं रहा। डर हवा बन गया था। हर सांस में, हर सन्नाटे में, हर परछाई में झील का पहला नियम। अगली सुबह गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। कोई नहीं था, बस दादी खेमो धीरे धीरे मंदिर के पास आई और कांपती आवाज, अब वो समय आ गया है जब झील के नियम याद रखने होंगे। लोगों ने पूछा, नियम? दादी ने जमीन पर लकड़ी से 3 लकीरें खींची और बोली, झील के 3 नियम। 1, अमावस की रात जंगल में मत जाना। 2, अगर रेंगने की आवाज आए पीछे मत देखना। 3, अगर कोई बिना पैरों की औरत नाम ले जवाब मत देना। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। जिसने नियम तोड़ा वो झील का हो गया। चुड़ैल की असली कहानी। गांव के पुराने कागज तहखाने से निकाले गए। उनमें एक नाम था, मालती। 20 साल पहले मालती इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन वो अलग रहती थी, जंगल जाती थी, जड़ी बूटियां जानती थी। गांव ने उसे चुड़ैल कह दिया। एक रात उसे झील में बांध दिया। गांव के ही लोगों ने उसके हाथ काटे, उसके पैर कुचल दिए। मालती रोई नहीं। उसने बस कहा, जब मैं लौटूंगी तो गिनती पूरी करूंगी। गिनती का मतलब? दादी खेमो फुसफुसाई। उस रात मालती ने 7 नाम लिए थे। गांव सन्ना। किसी ने पूछा, अब तक कितने मर चुके हैं? दादी ने उंगलियां गिनी। 6 मर चुके हैं। पूरे गांव में चीखें फैल गईं। एक और बाकी था। वो रात, उस रात पूरा गांव जाग रहा था। दरवाजों पर नमक, खिड़कियों पर नींबू, हनुमान चालीसा की आवाज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तभी छर्रर छर्रर आवाज अब जंगल से नहीं, गली से आ रही थी। चुड़ैल गांव में पहुंची। कुत्ते एक साथ मर गए। सब बिजली चली गई और फिर एक घर के बाहर बच्चे के रोने की आवाज आई। दरवाजा खुला। अंदर से आवाज आई, माँ, वो मुझे बुला रही है। माँ ने बच्चे को पकड़ा, लेकिन बच्चे के पैरों के नीचे जमीन पर घसीटने की लकीर बन चुकी थी। 7वां नाम। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजी। रामू। पूरा गांव कांप उठा। रामू वही था जिसने सबसे पहले मालती के पैर तोड़े थे। रामू भागा, लेकिन उसके घर के पीछे झील खुल चुका था। आमने सामने लोगों ने देखा, एक बिना हाथ पैरों की औरत दीवार पर चिपकी हुई थी। उसका मुंह खुला और उसने कहा, 6 पूरे, अब 7। रामू चीखा, लेकिन आवाज जंगल में डूब गई। सुबह का डर। सुबह रामू नहीं मिला। उसके घर के फर्श पर सिर्फ खून से लिखा था, गिनती पूरी हुई, अब शुरुआत होगी। दादी खेमो बैठ गई। उसने कहा, अब वो बदला नहीं ले रही, अब वो वारिस ढूंढ रही है। आगे क्या? झील क्यों खुल रहा है? चुड़ैल किसे अपना वारिस बनाएगी? क्या कोई उसे रोक सकता है?
रामू के गायब होने के बाद धौरिया गांव में किसी ने सूरज उगते नहीं देखा। लोग बस समय का अंदाजा लगाते थे, कब दिन हुआ कब रात, क्योंकि अब अंधेरा आसमान में नहीं था, लोगों के अंदर था। झील का दूसरा चेहरा। दादी खेमो ने सबको मंदिर में इकट्ठा किया। उसने कांपते हाथों से एक पुराना तांबे का ताबीज निकाली। बोली, ये झील की चाबी है। लोग चौंक गए। उसने बताया, हर 20 साल में झील किसी एक को चुनता है, जो इंसान और आत्मा के बीच पुल बनता है। किसी ने पूछा, और अगर वो न मिले तो? दादी की आवाज टूट गई। तो पूरा गांव झील बन जाता है। वारिस कौन? उसी पल मंदिर की दीवार पर काली लकीर उभर आई। धीरे धीरे वो लकीर एक नाम में बदल गई, अर्जुन। पूरा गांव सन्ना। अर्जुन, गांव का सबसे शांत लड़का, जो कभी किसी से नहीं लड़ा, जो जंगल से डरता था। अर्जुन बोला, मैंने कुछ नहीं किया। दादी ने उसकी आंखों में देखा, इसीलिए वही चुना गया है। चुड़ैल का बुलावा। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। कमरे के कोने से आवाज आई, छर्रर छर्रर। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर किसी ने उसका नाम लिया। अर्जुन। नियम था, जवाब मत देना, लेकिन आवाज उसकी माँ की थी। बेटा, दरवाजा खोल। दरवाजे के नीचे खून की लकीर फैलने लगी। अर्जुन चिल्लाया, और तभी कमरे की दीवार से वो निकल आई, आमने सामने, बिना हाथ बिना पैर के। लेकिन अब उसका चेहरा साफ था। वो मालती थी। उसने कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगी। उसने अपनी काली आंख अर्जुन की आंख में गड़ा दी। अर्जुन चीखा। बदलता शरीर। अगली सुबह अर्जुन जिंदा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन ठंडी थी। उसकी परछाई अलग दिशा में थी। उसकी आंखों में डर नहीं था। दादी खेमो ने उसे देखा और जमीन पर बैठ गई। वो आधा बदल चुका है। झील का आखिरी नियम। दादी ने आखिरी बात कही, अगर अर्जुन अमावस की रात झील में गया तो वो वापस नहीं आएगा। और तभी अर्जुन मुस्कुराया। वो मुस्कान उसकी नहीं थी। उसने कहा, अब देर हो चुकी है दादी। झील की ओर। अमावस की रात अर्जुन अपने आप जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पैरों के निशान नहीं थे, सिर्फ घसीटने की लकीर। पीछे पीछे हवा में मालती की आवाज गूंजी। वारिस मिल गया। अंत्या शुरुआत। जंगल के अंदर झील खुला और गांव में पहली बार पूरी तरह सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब चुड़ैल अकेली नहीं थी। अमावस की रात आसमान पर तारा नहीं था, चांद नहीं था। जैसे ऊपर भी कोई देखना नहीं चाहता था कि नीचे क्या होने वाला है। झील के अंदर अर्जुन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में खड़ा था। उसके सामने जमीन फट चुकी थी। वही था झील। एक गड्ढा नहीं, एक मुंह।
जिससे सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी। हू और तभी जमीन से वो निकली, बिना हाथ बिना पैर, लेकिन अब पूरी। मालती का असली रूप, मालती का धड़ धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा। उसके कटे हुए हाथ हवा में तैर रहे थे। उसके टूटे पैर पेड़ों की जड़ों से जुड़े थे। वो बोली, मैं अकेली नहीं मरी थी अर्जुन, पूरे गांव ने मुझे मारा था। अर्जुन की आवाज अब उसकी नहीं थी। इसलिए तुम गांव चाहती हो। मैं झील चाहती हूँ। झील का सच, मालती ने बताया। झील कोई जगह नहीं, ये एक शापित आत्मा है जो इंसानों की क्रूरता से पैदा होती है। हर 20 साल में जब गिनती पूरी होती है तो झील को एक नया शरीर मिलता है, और इस बार वो शरीर तू है। दादी खेमों का बलिदान। तभी जंगल में कदमों की आवाज आई। दादी खेमों, उसके हाथ में वही तांबे का ताबीज था। वो बोली, अगर झील को शरीर मिल गया तो ये गांव नहीं बचेगा। उसने ताबीज अर्जुन की तरफ फेंकी। इसे पहन ले, तू अभी भी इंसान है। एक पल के लिए अर्जुन की आंखों में आंसू आए, लेकिन तभी मालती चीखी, अब देर हो चुकी है दादी। दादी ने बिना रुके खुद को झील में झोंक दिया। झील का शांत होना, जिल चीखा, जंगल हिल गया, पेड़ टूट गए और सब शांत। मालती की आवाज धीमी पड़ने लगी। तू बच गया अर्जुन, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। वो धुएं में बदल गई। सुबह का डर सुबह हुई। गांव बच गया, लेकिन दादी खेमो नहीं थी और अर्जुन वो भी नहीं था। आखिरी दृश्य कुछ दिन बाद एक बच्चा गांव के बाहर खेलते हुए बोला, माँ, जंगल से कोई देख रहा है। लेकिन वो कभी पलटकर नहीं देखता, वो कभी जमीन नहीं छूता और जहां वो खड़ा होता वहां घास नहीं उगती। नई घटनाएं। पहली घटना 3 महीने बाद हुई। एक औरत ने कहा, मेरे बच्चे ने रात को किसी से बात की। बच्चे से पूछा गया, किससे? बच्चा बोला, जो बिना पैर वाला भैया है, उसने कहा जंगल बुला रहा है। उसी रात बच्चा गायब। नया नियम। अब दादी खेमो नहीं थी, लेकिन नियम फिर भी आ गए। गांव के मंदिर की दीवार पर अपने आप लिख गया, अगर कोई तुम्हारा नाम तुम्हारी ही आवाज में ले तो समझो झील पास है। अर्जुन का सच। एक रात गांव के बाहर पुराना कुआं खुल गया। उसके अंदर से अर्जुन की आवाज आई, मैं नहीं चाहता था। कुछ लोग गए। उन्होंने देखा कुएं के अंदर अर्जुन बैठा था, लेकिन उसका आधा शरीर जमीन में धंसा हुआ था। वो रो रहा था। मैंने दादी को बचाया, लेकिन झील ने मुझे छोड़ नहीं दिया। उसने ऊपर देखा, मैं अब दरवाजा हूँ। झील का नया रूप। अर्जुन बोला, अब झील जंगल नहीं है, अब वो इंतजार है। जो डरता है वो उसे मजबूत करता है, जो भूलता है वो उसे फैलाता है, और जो सुनता है वो कभी लौटता नहीं। वो मैं